बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग विनिया पर। आपके साथ एक नेकलाइन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए बैक पे लगने वाले फैब्रिक पे बहुत ज़्यादा सिलवटें आई हुई थी। पहले हम उसको स्टिच कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये लीलन का फैब्रिक था और इसके ऊपर मैंने बाज़ार से ख़ुद ही एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है। इसकी स्टिचिंग भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे नेकलाइन को किस तरीके से मैनेज किया जाए कि थोड़ा सा डिसेंट और ख़ूबसूरत लगे। तो यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक को प्रेस किया है, पहले से चौड़ाई के तौर पे मैंने फ़ोल्ड करके क्रीज़ बना लेनी है और जहाँ पे मैंने फैब्रिक पे कढ़ाई करवाई हुई है उसकी सीधी साइड पे इसे सेंटर टू सेंटर प्लेस कर लेना है। और जो हिस्से हम लोगों के कट जाने वाले होते हैं, बेहतर ये रहता है कि मैं यहाँ पे ग्लू कर लेती हूँ ताकि कपड़ा, चूँकि ये फ्लेक्सिबल है, लिनन का है, तो वो ढलक जाता है। अगर मैं पिन्स लगाऊंगी तो भी कपड़ा इधर उधर कहीं ना कहीं सरक जाता है, तो उससे बचने के लिए मैं ग्लू लगा लिया करती हूँ, क्योंकि ये वाले हिस्से तो कट ही जाया करने होते हैं। फिर इसके बाद दूसरी तरफ भी मैंने ग्लू कर लिया है और इसके ऊपर फैब्रिक को खोल के रखने के बाद मैं आयरन कर लिया करती हूँ। आयरन करने से ये जल्दी ड्राई भी हो जाता है और फिक्स भी हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने वो वाले हिस्से पे जो कढ़ाई के साथ साथ है वहाँ पे सिलाई चलानी है। बहुत ही सिंपल सा नेकलाइन है। इस तरह का नेकलाइन सादा सा रखने के बजाय बना लिया जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब कढ़ाई के थोड़ी सी दूरी के ऊपर हम लोग सिलाई लगाएं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रह जाता है। ख़ासकर जहाँ कोने बने होते हैं वहाँ पे नीडल अंदर की तरफ रख के प्रेसर फुट की डायरेक्शन चेंज करनी है। मैजिक की ये चीज़ होती है कि यहाँ पे जो हमारा नेकलाइन बना होता है, सीधी लाइन है तो हम आराम से सिलाई कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे कहीं पे कोने बने हुए होते हैं, अगर अप्रोप्रिएट वहाँ पे नीडल अंदर की तरफ जाके नहीं निकलती है तो वो कॉर्नर छोटा सा गोल बन जाता है और फिर उसमें खूबसूरती नहीं रह जाती। तो यहाँ पे नीडल अंदर रख के प्रेसर फुट की डायरेक्शन चेंज करना इंतहाई ज़रूरी होता है। थोड़ा ध्यान के साथ थोड़ा बहुत ही ये काम होता है, ज़्यादा तो आपका टाइम मांगता नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा फोकस कर लिया जाए, स्टिच का साइज़ प्रेसर फुट को उठा के आगे पीछे कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहता है। फिर हमने सिलाई दूसरी तरफ लेके जानी है। ये वाहिद सिलाई है जो बहुत ज़्यादा लंबी है, इसके अलावा मज़ीद कोई और इतनी ज़्यादा सिलाई है नहीं है इसकी। यहाँ पे भी हमने प्रेसर फुट की डायरेक्शन चेंज करते हुए नीडल अंदर की तरफ रखनी है ताकि कोना इंतहाई खूबसूरती से बने, और इसकी गुलाइयों पे भी आपने सिलाई करते हुए थोड़ा एहतियात के साथ चलना है। यहाँ तक तो हमारा काम हो जाता है कंप्लीट। और देखें, चूँकि ये लिनन फैब्रिक का थोड़ा सा मोटा कपड़ा था, मैंने बैक साइड पे ज़ीरो की बुकरम या लाइक्रा फ्यूजिंग नहीं लगाई है। सेम नेकलाइन अगर आपके कॉटन या फिर लॉन के कपड़ों में है तो आपने जो कपड़ा बैक की तरफ लगाया है उस पर ज़ीरो की बुकरम या लाइक्रा फ्यूजिंग ज़रूर लगा लीजिएगा। ये थोड़ा सा कपड़े को हार्ड कर देगा और आपका नेकलाइन खूबसूरती से बन जाएगा। अब जो मैंने सिलाई लगाई थी उसमें थोड़ा बहुत खिंचान था तो मैंने उसको आयरन कर लिया है। सिलाई अपनी जगह बैठ गई है। सिलाई का मार्जिन रखने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने कट कर लिया है। इस स्लिट में आखिर का आधा इंच छोड़ने तक मैंने स्ट्रेट कट कर लिया था, फिर वी कट्स लगा लिए थे। इन कॉर्नर्स को मैंने हल्का हल्का छांट लिया है। जहाँ पे गुलाइयाँ हैं वहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेने। अब इसको पलटना है बैक की तरफ। उसको पलटने से पहले जो हमारे पास सिलाई का सारा मार्जिन है उसको हम लोगों ने बैक साइड की तरफ लेके जाना है, यानी जो कपड़ा बैक की तरफ गया है उसकी तरफ रखते हुए यहाँ पे हमने लब की सिलाई लगानी है। कढ़ाई वाला जो भी नेकलाइन होगा, आप अगर लब की सिलाई लगाएंगे तो कपड़ा बड़ी खूबसूरती से बैक की तरफ फिनिश्ड लुक में टर्न हो जाएगा। नहीं तो फिर ये लीलन का फैब्रिक है, जहाँ पे इसको इस्त्री लगती है ना वहीं पे ये सिमट जाता है, तो फिर इसको बैक की तरफ पलटाना बड़ा मुश्किल है। तो ये 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में बल्कि इसका काम हुआ है। पहले गुलाई वाले एक हिस्से में, फिर गुलाई वाले दूसरे हिस्से में, फिर सामने की पट्टी एक तरफ जो लंबाई में है दूसरी तरफ, और जो नीचे की तरफ छोटा सा हिस्सा आया था उससे दबाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बैक की तरफ कपड़ा खिंच जाएगा। इतने छोटे पोर्शन को सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा देखें, जहाँ पे अब इसका कोना आ रहा था ज़बरदस्ती उसको वहाँ पे सिलाई लगा के बैक की तरफ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मैक्सिमम एक कपड़े की हद है ना वहाँ तक आपने सिलाई लगानी है। अब इसको आराम से बैक की तरफ पलट देना है, भले फ्रंट साइड से भले बैक साइड से आप इसे आयरन कर दें और आराम से थोड़ा सा टाइम ले लें। और अगर आप चाहती हैं कि बैक की तरफ यहीं पे कपड़ा कट करके और यहीं पे तुरपाई हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस दफ़ा मैं आपको गुम सिलाई में इसकी स्लिट को बंद करने का तरीका नहीं बता रही। कढ़ाई वाले कपड़ों का यही फ़ायदा है कि ऊपर से अगर इसकी सिलाई लग जाती है तो वो कढ़ाई में ही धागे दब जाते हैं, लेकिन ख्याल ये रखना है कि आप लोगों ने धागे अप्रोप्रिएट और सही जगह पे सिलाई लगानी है। देखें, दोनों तरफ गुलाई वाले कपड़े मैंने बैक की तरफ बातों बातों में फ़ोल्ड कर दिए थे। अब हम स्लीट वाला हिस्सा भी थोड़ी सी मेहनत के साथ फ़ोल्ड कर लेंगे
और फिर इसको हम देखेंगे कि स्लिट को बंद कैसे करना है। तो चलें अब मैं इसको जल्दी से यहाँ से आयरन कर लेती हूँ और फिर मैं आपको इसकी लुक भी दिखाऊंगी, अभी फ्रंट साइड से भी बैक साइड से भी। अच्छा, बैक साइड से इसलिए पहले दिखाना है कि यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना चौड़ा फोल्ड करना चाहती हैं, उस हिसाब से एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से कट कर लेना है। कट करते हुए बहुत एहतियात, ये ना हो कि हमारी शर्ट भी इसके साथ कट जाए। देखिए मैं किससे पलट के उसका स्टार्ट ले रही हूँ। अच्छा जी, यहीं पे पॉइंट पे मैं कह रही हूँ कि अगर आप जो लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि तुरपाई कैसे करनी है, वो आप यहीं पे करके इसे ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ तक ये बात हो जाती है। फ्रंट की तरफ से अब ये लुक आई है। अब हम देखेंगे कि स्लिट के बीच का गैप कितना था, 1/2 इंच का था। अब हम लोगों ने लेना है एक फैब्रिक जिसकी वजह से ये अब स्लिट बंद हो जाएगी। हाइट भी देख लेते हैं कि भाई कितना कपड़ा हम लोग को चाहिए होगा। तकरीबन 15 इंच तक भी मैं स्लिट के क्लोज़ करने के लिए कपड़ा लेती हूँ तो काफ़ी है। 5 इंच चौड़ा लिया है और 16-17 इंच मैंने लंबा लिया। इसे यूँ फोल्ड करेंगे और एल शेप में इसकी स्टिचिंग करेंगे। अच्छा देखिए, इसके अंदर भी मैंने बुकरम नहीं लगाई। वजह यही है कि कपड़ा पहले ही थोड़ा मोटा है। ये ना हो कि मैं बुकरम लगाती फिरूँ और बाद में, और ये कपड़ा है भी फ्लेरी, तो बुकरम के साथ स्ट्रेची वो जो एक होती है ना स्ट्रेचीनेस, वो ख़त्म हो जाती है। तो बुकरम से हार्डनेस में लाना नहीं चाह रही हूँ। जो एम्ब्रॉयडरी की हार्डनेस है फैब्रिक पे, बस वही काफ़ी है। अब जल्दी से इसको मैंने पलट लिया है और अच्छे से इसे आयरन कर लिया। एक तरफ तो आंखें बंद करके हमने इसमें UHU लगा के इसे क्लोज़ कर लेना है, लेकिन दूसरी तरफ वाले हिस्से को थोड़ा मेजर करेंगे। अच्छा, ये मैंने क्यों इस तरह काम किया है कि ऊपर से 1/2 इंच मुझे नीचे की तरफ रख के इसे स्टिच करना था। इस पर अलहदा से हम बटन्स लगाएंगे, तो एक ये बैक साइड पे हैवी कपड़ा है जिसके ऊपर बटन्स लग जाएंगे। अगर मैं उसको एज इट इज़ रहने देती तो सिंगल कपड़े में बटन भारी हो जाते हैं, लटक जाते हैं। अच्छा, दूसरे पीस को मैंने इसके ऊपर एडजस्ट करके देखा है, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि स्लिट में हमने 1/2 इंच का मार्जिन तो नापा ही है, उसको ही हम छोटे छोटे निशान लगा लेते हैं, तो क्यों ना हम एक्यूरेट वे में चलें। तो अब यहाँ दूसरे हिस्से को आप थोड़ा मेजर कर लीजिएगा। बॉटम पे जितना गैप है उतना हम यहाँ पे रख के आराम से इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा काम हो जाता है कंप्लीट। अब इसको सिक्योर कैसे किया जाए। कढ़ाई मेरे पास ऐसी थी जिसके ऊपर पहली लाइन के अंदर अंदर मैंने यहाँ पे सिलाई लगाने की कोशिश किया है, और नीचे से जो कपड़े थे उनको स्ट्रेट रखने, क्योंकि अभी तक मैंने बैक के हिस्से की तुरपाई की नहीं थी, इस वजह से फिर मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा लिया। बॉटम वाला हिस्सा भी इसी तरह ही इसी के साथ सिक्योर हो जाएगा। और वो बहनें जो कहती हैं गुम सिलाई में हमें सिलाई लगाना मुश्किल होता है, कढ़ाई वाले कपड़ों में वो काम आसान हो जाता है। तो फिर आप ऐसे कपड़े ले लिया करें, ज़्यादातर कोशिश किया करें ऐसे नेकलाइन बने हुए ले लिया करें। चलें जी, अब हम इसको करते हैं कंप्लीट और ऊपर तक ले जाके थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे। मुझे यहाँ लग रहा था कि कपड़ा थोड़ा ज़्यादा ही बाहर है, तो थोड़ा सा ऊपर ले जाके पक्का करके इसे मैं उतार लूँगी। लीजिए जनाब, ये तो हो गई हमारी फ्रंट साइड। अब मैं आपको बैक साइड से तुरपाई करने का तरीका भी बता देती हूँ। बैक साइड से हमने ये बस हिस्सा जो है ना, इसमें छोटा सा कट लगाना है। गुलाई वाले हिस्से आराम से मुड़ जाएंगे, इस तरह फोल्ड करके कढ़ाई के साथ साथ हमने इसकी तुरपाई कर लेनी है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। और साइड से ये वाली पट्टी भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे, बॉटम से भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। थोड़ी मेहनत का काम है लेकिन करना तो है, लेकिन कोशिश करें कि जितनी कढ़ाई वाला हिस्सा है उतना ही ये कपड़ा रहने दें, कपड़े के ऊपर आपके तुरपाई के असरात ना आए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।